हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से आपसे 2023 के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 4, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो अभी क्लास 11 का जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन को रिमूव करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उन्हें आपको नोट करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को क्लास 11 में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो आप लोगों के लिए हमारे ऐप में आप लोगों के लिए मात्र आप लोगों के लिए हमारे ऐप में 249 रुपया का एक पेड कोर्स चल रहा है जिसका नाम है टारगेट बैच 2023। इसमें आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। सो स्टूडेंट, इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करके मात्र 249 रुपये में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको पीओडी बैच मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, मॉडल पेपर सेट मिलेंगे। उसके बाद उन सब का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप के थ्रू से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसमें एनरोल करना है, हमें एडमिशन लेना है, तो जल्द से जल्द हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इसमें जुड़ने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को अच्छी तरह से अंक लाना है तो बिल्कुल आप लोग इस बैच में एनरोल कर ले, एडमिशन ले। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को रिमूव करें। जस्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उस स्टूडेंट तक जो क्लास 11 का जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है पहला कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किससे कहा गया है। जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व जो है वो किससे कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को। क्या हो जाएगा? राज्यपाल को। राज्य से संबंधित है तो आप याद रखेंगे राज्यपाल से। याद रखेंगे क्या कि अगर राज्य से संबंधित रहेंगे तो राज्यपाल आपको लगाना है। और उसके बाद अगर केंद्र से संबंधित रहे, यानी केंद्र से कोई विवाद उत्पन्न हो या तो उस समय याद रखिएगा राष्ट्रपति। अगर केंद्र का मालिक पूछा जाए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आपका राष्ट्रपति होंगे। अगर आपसे स्टेट यानी राज्य का पूछा जाए तो वो है राज्यपाल। सो स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों को नोट करवाऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव कितने वर्ष के लिए किए जाते हैं। तो चलिए इससे पहले राष्ट्रपति से रिलेटेड में कुछ 4-5 की पॉइंट नोट करवाता हूं, उनको आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। सबसे पहले पूछा जाए कि राष्ट्रपति का प्रावधान, राष्ट्रपति के एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। प्रावधान भारत की कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है, तो याद रखेंगे वो अनुच्छेद है 52 पहला। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कार्यकाल के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे कार्यकाल। तो कार्यकाल के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो 5 साल के लिए, ये भी आपको नोट डाउन करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव भारत के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है तो 55। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का एक पॉइंट का आपको नोट डाउन करना है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं यानी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो उनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला की पॉइंट है उसको नोट करना का चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। उम्र याद रखेंगे, उम्र कितना होना चाहिए तो 30 ईयर्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब को अपने कॉपी पे आप लोगों को नोट डाउन करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग किसी तरह से तैयारी करना चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिए। हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है 9122288660। आप लोगों के लिए 2023 के मिशन के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक टारगेट बैच चलाया गया है, टारगेट बैच 2023। इस बैच का नाम है टारगेट बैच 2023, जिसका फी मात्र 249 रुपया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेंगे, उस लिंक को डाउनलोड करके आप क्लास 11 का अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं मात्र 249 रुपये में। सो डिस्टेंट इस सब को एक एक पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करें। यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इन सब को क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहिए। तो ये जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, 5 साल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाते रहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको होता है? जो भारत में मनोनयन करने का जो अधिकार है वो किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा जो राज्य के हेड होता है राज्यपाल, वो सेंट्रल का हेड होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सो दोस्तों अगला आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए हमारे ऐप में अवेलेबल है एक न्यू कोर्स जिसका नाम क्या है, टारगेट बैच 2023, जिसमें आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से मात्र टारगेट बैच 2023 का मिशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आपको मात्र 249 रुपया परचेस करके क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके 9122288660 पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट बिल्कुल आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस इसमें आपको इनरोल करना है, जिसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स परचेस किए जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम को हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस, तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें, ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा भाग नंबर 5 में। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए संघात्मक व्यवस्था, क्या संघात्मक व्यवस्था या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखेंगे वह देश का नाम है क्या, रूस। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। मैं एक सेपरेट सा टॉपिक लेकर आऊंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन सब क्वेश्चनों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो देश का प्रथम नागरिक होता है वह क्या है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसदीय प्रणाली में एकल मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है। यानी संसदीय प्रणाली, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय प्रणाली को लिया गया है। उसमें कहा गया है कि संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है, उसको बताना है, वह मुखिया कौन, प्रधानमंत्री। याद रखिए जब स्टूडेंट मंत्रिमंडल की बात आए तो आपको प्रधानमंत्री क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल जो है उसके शपथ कौन दिलाते हैं, तो याद रखेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बात को आपको अपने पॉइंट पे डाउनलोड करना है। आपके की पॉइंट में जितना भी की पॉइंट में लिखा रहा हूं अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए कितना, 35। सो डिस्टेंट यहाँ पे मैंने कुछ मिसप्रिंट किए थे, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको 33 लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 35 ईयर करना है, क्या 35 उम्र होना चाहिए। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये जो आपका सही उत्तर होगा क्या, 35 ईयर्स, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होना बहुत ही जरूरी है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य को। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा, याद रखेंगे कि पार्ट को स्टूडेंट, लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा 2 सदस्य। वही अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में कितना, तो राज्यसभा में कितना होगा 12। तो अगर 12 आप दोनों को जोड़ देंगे 2 को, तो आपका टोटल सदस्य की नियुक्ति करता है 14। अगर कहा जाए कि एंग्लो इंडियन कहाँ से नियुक्ति करता है, तो यही 2 में से एंग्लो इंडियन का नियुक्ति करते हैं। एक एक पॉइंट को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, कहीं से भी क्वेश्चन टपक सकता है। बस हमारा टारगेट है कि 80 में से 80 मार्क्स लाना है, चाहे जैसे भी लाना है। यानी अभी एग्जाम जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप को होने वाले हैं उसमें आपको 80 में से 80 मार्क्स लाना है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत भारत में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है क्लास 11, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप के एप्लीकेशन यानी हमारे ऐप के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप का जो लिंक है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 249 रुपये में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, तो जल्द से जल्द इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके यानी व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट को, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है कि हम लोग से बेहतरीन तरीके से अंक लाना है, तो आप लोग जल्द से जल्द इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 249 रुपये में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं स्टूडेंट, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर पर लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। जो मुख्यमंत्री है वो अपना पद पे अगर नहीं रहना चाहते तो अपना पद को किसे मुक्त करना चाहते हैं, तो याद रखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा राज्यपाल। मैंने कहा क्या, जब राज्य की बात आए तो वह राज्यपाल बिल्कुल सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट दिए थे क्या, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान होते हैं। किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल का वास्तविक प्रधान कौन होता है। जो राज्यपाल है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल का जो वास्तविक प्रधान होगा स्टूडेंट, वह बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, मुख्यमंत्री। क्या होगा, राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है स्टूडेंट, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, ए, राज्यपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हमें टॉपिक बाय टॉपिक करना है, तो आप लोग जल्द से जल्द इस जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं उनसे कांटेक्ट करें। एक नंबर है स्टूडेंट, ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है 9122288860 पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ये टेक्निकल टीम का नंबर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं मात्र 249 रुपये में। तो चलिए हम लोग एक न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।